नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। जैसे जैसे 2025 के विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, एनडीए के अंदर खींचतान और रणनीतिक दांव पेच भी खुलकर सामने आ रहे हैं। सभी पार्टियां अपनी अपनी चाल चलने के लिए रात दिन एक करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने बिहार की महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। आज कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि बिहार की रहने वाली महिलाओं को 35% आरक्षण सरकारी नौकरियों में दी जाएगी। इस निर्णय में सबसे बड़ी बात यह है कि सभी वर्ग की महिलाओं को इस आरक्षण का लाभ मिलेगा। केवल उन महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे जो बिहार की अस्थायी निवासी है। इससे पहले भी बिहार में महिलाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण दिए गए थे, लेकिन इस बार डोमिसाइल नीति इस पर लागू की गई है और सीधी भर्ती में महिलाओं को ही 35% आरक्षण देने का निर्णय कैबिनेट ने लिया है। सभी श्रेणियों, स्तरों और प्रकारों में सीधी भर्ती में केवल बिहार की मूल निवासी महिला उम्मीदवारों के लिए 35% आरक्षण। सभी स्तरों और विभागों में सार्वजनिक सेवाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए सरकार का प्रयास। नीतीश कुमार ने कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अधिक महिलाएं कार्यबल में प्रवेश करें और बिहार में शासन और प्रशासन में बड़ी भूमिका निभाए। सभी राज्य सरकारी सेवाओं में पदों की संख्या। नीतीश कुमार ने कहा, पटना में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक कैबिनेट बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। सरकारी नौकरियों को लेकर बिहार के कैबिनेट ने जो निर्णय लिया है, निश्चित तौर पर इसे बिहार की रहने वाली महिलाओं को काफ़ी लाभ मिलेगी। महिलाएं आत्मनिर्भर होगी और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को सरकारी नौकरी करने का मौका मिलेगा। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक ऐतिहासिक फैसला है। पहले सरकार ने पंचायत चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया, उसके बाद पुलिस भर्ती में आरक्षण दी गई। पहले भी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण मिल रहा था, लेकिन इस बार तो डोमिसाइल नीति लागू करके सभी वर्ग की महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। यह बहुत बड़ा फैसला है। युवाओं तक अपनी सरकार की पहुंच को और मजबूत करते हुए नीतीश कुमार ने बिहार युवा आयोग के गठन की भी घोषणा की, जो राज्य कैबिनेट द्वारा अनुमोदित एक नया वैधानिक निकाय है। वहीं केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान, जिनके हालिया बयान सियासी हलकों में नए संकेत दे रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ फिर से बगावत की तैयारी कर रहे हैं, या यह सिर्फ एक दबाव की राजनीति है। चिराग पासवान ने यह बड़ा ऐलान कर दिया, बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यह ऐलान उस समय आया है जब चिराग अभी एनडीए का हिस्सा है और नीतीश कुमार को समर्थन भी दे रहे हैं, लेकिन उनके बयानों की तलखी गठबंधन में दरार की आशंका को हवा दे रही है। चिराग ने कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब पटना के गांधी मैदान जैसे इलाकों में भी कोई सुरक्षित नहीं है, तो आम लोगों की हालत क्या होगी। यह टिप्पणी सीधे तौर पर नीतीश कुमार की सुशासन की छवि पर वार मानी जा रही है। आपको बता दें कि हाल ही में पटना में प्रसिद्ध कारोबारी और मगध हॉस्पिटल के मालिक
गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद बिहार की सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। चिराग ने इसे बड़ा मुद्दा बनाते हुए कहा कि वह ऐसा बिहार चाहते हैं जहां लोग बिना किसी डर के रह सके। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो चिराग की रणनीति दोहरी है। एक तरफ वो नीतीश कुमार की कमजोरियों को जनता के सामने ला रहे हैं और दूसरी तरफ एनडीए में अपनी पार्टी की हिस्सेदारी बढ़ाने का दबाव बना रहे हैं। सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा को राजनीतिक रूप से एक पावर मूव माना जा रहा है। एक चेतावनी और एक मांग दोनों साथ। गौरतलब है कि 2020 में चिराग ने खुलकर नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत की थी। तब उनकी पार्टी ने जेडीयू के खिलाफ कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिससे एनडीए को काफी नुकसान हुआ था। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग को बीजेपी का खुला समर्थन मिला और उन्होंने हाजीपुर समेत कई सीटें जीतकर दमखम दिखाया। अब सवाल यही है कि क्या चिराग एक बार फिर बगावत की राह पर है या यह एक सोची समझी सियासी चाल है। इतना ही नहीं, चिराग ने बिना नाम लिए अपने चाचा पशुपति कुमार पारस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि उन्हें खुद अपनी ही पार्टी से निकाला गया है और उनका घर तक छीन लिया गया है। आपको याद दिला दें कि 2021 में लोक जनशक्ति पार्टी में टूट हुई थी। तब पशुपति पारस ने पार्टी को बांट दिया था। अब चिराग फिर से मजबूत स्थिति में है और अपना वजूद साबित करने में लगे हैं। उधर विपक्षी गठबंधन इंडिया भी इस मौके को भुनाने में जुटा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने दावा किया कि बीते 2 दशकों में बिहार में लगभग 65,000 से अधिक हत्याएं हुई है। तो अब सवाल यही है कि क्या चिराग पासवान एनडीए में अपने लिए ज़्यादा जगह बनाने में कामयाब होंगे या फिर यह बयानबाजी गठबंधन में नई दरार पैदा कर देगी। क्या बिहार की राजनीति एक बार फिर करवट लेने जा रही है? धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।